प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। और कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए एक खुशखबरी जो है वो आ चुकी है। जिस घड़ी का प्रत्येक बच्चा कक्षा 5 का इंतजार कर रहा होता है, वो घड़ी अब उसके पास है, जिसके अंदर एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति के जो कक्षा 6 के लिए फॉर्म है वो निकल चुके हैं। सत्र 2024-25 के अंदर कक्षा 5 के जिन बच्चों को कक्षा 6 के अंदर एनवीएस में नवोदय विद्यालय में अगर एडमिशन लेना है तो वो अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। इस वीडियो और इस क्लास के अंदर हम जो है वो उस फॉर्म के लिए जो ज़रूरी हमारी जानकारियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमें फॉर्म भरने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता जो है वो होगी। तो देख लेते हैं। नवोदय विद्यालय समिति के जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो हमें 10 अगस्त 2023 जो है वो दी गई है। साथ ही जो परीक्षा की तिथि है, जो शीतकालीन जेएनवी हैं उनके अंदर 4/11/2023 और जो ग्रीष्मकालीन जेएनवी हैं उसके अंदर 20/1/2024 को टेस्ट की जो डेट है वो दी गई है। नोटिफिकेशन के अंदर हमें बोला गया है कि जो शीतकालीन जो आपके जेएनवी हैं उनकी जो डेट है वो 4 नवंबर 2023 जो है वो होगी। अगर हम बात करें कुछ सामान्य मुख्य विशेषताओं की जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर होती है, वो क्या है। प्रत्येक जनपद में सह शैक्षणिक आवासीय विद्यालय जो हैं वो ये होते हैं। साथ ही बालक और बालिकाओं हेतु अलग अलग छात्रावास की जो सुविधा है वो इन विद्यालयों के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। साथ ही निःशुल्क शिक्षा, आवासीय और भोजन, मतलब निःशुल्क शिक्षा रहेगी, आवास छात्रावास की सुविधा आपके लिए उपलब्ध होगी और साथ ही जो भोजन मिलेगा वो भी मुफ्त मिलेगा। शायद जो ग्रामीण इलाकों के बच्चे होते हैं उनके लिए 600 रुपये एनुअल शायद फीस जो वो जमा होती है, और 600 रुपये तो ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है अगर एनुअल जमा हो। साथ ही वो जो है वो डेवलपमेंट स्कूल के डेवलपमेंट के लिए वो फंड में जमा होती है। खैर वो तो हमारा कोई सोचनीय विषय नहीं है। अगर हम देखें तो प्रव्रजन योजना के माध्यम से व्यापक सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है वो होता है। मतलब एक स्टेट के बच्चे जब दूसरे स्टेट के अंदर जाते हैं, वहाँ के बच्चों से मिलते हैं, तो जो सांस्कृतिक कल्चरल जो वैल्यूज होती हैं या जो सोशल वैल्यूज होती हैं उनका जो है वो आदान प्रदान देखने के लिए मिलता है। साथ ही खेलकूद को प्रोत्साहन जो है वो इन विद्यालयों के अंदर दिया जाता है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा खेलकूद में निपुण है, अच्छा है, तो उसे खेलने कूदने के जो क्षेत्र होगा उसके अंदर आगे बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स और एनएसएस जैसी सुविधाएं भी इस विद्यालयों के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं के अंदर हमें बोला गया है कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर विशेष रूप से इसके ऊपर जोर दिया जाता है। जेई मेंस जो कि इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है उसमें 7,585 छात्रों में से 4,296 जो विद्यार्थी हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं 2022 के अंदर। साथ ही जेई एडवांस 2022 के अंदर 3,000 छात्रों में से 1,010 लगभग 33.7% जो विद्यार्थी वो उत्तीर्ण हुए हैं। अगर हम नीट की बात करें, नीट 2022 में 24,807 छात्रों में से 19,352 जो छात्र हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। कक्षा 10 और कक्षा 12 के अंदर भी जो परिणाम है वो भी बहुत ही उत्कृष्ट हैं। अगर हम बात करें कि तो बच्चों के लिए एक बहुत ही सर्वांगीण विकास के लिए एक अच्छा परिवेश जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम पात्रता की बात करें कि जो पात्रता है वो किस तरीके की है, तो उम्मीदवारों को जिले का मूल निवासी, मतलब जिस जिले का मूल निवासी है और शैक्षणिक सत्र 2023-24 मतलब 2023-24 में उसी जिले के किसी सरकारी या फिर सरकारी मान्यता ऐसा विद्यालय जिसको सरकार के द्वारा मान्यता जो है वो दी गई हो, कोई भी प्राइवेट विद्यालय जिसे सरकार के द्वारा मान्यता जो है वो प्रदान की गई हो, ऐसे स्कूलों में कक्षा 5 में पढ़ रहे हो जहां जेएनवी संचालित हो रहा है और जिसमें वे प्रवेश पाना चाहते हैं। अगर हम बात करें हमारे यहाँ भी विद्यालय जो है वो, हमारे यहाँ के जो विद्यालय हैं उनके बच्चे भी अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल से प्रत्येक पूर्ण शैक्षणिक सत्र में अध्ययन करने वाले कक्षा 3 से 4 उत्तीर्ण किया होना चाहिए तथा जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1/5/2012 से 31/7/2014 दोनों तारीख हैं इसके अंदर सम्मिलित जो है वो हो सकती हैं। 1/5/2012 से 31/7/2014 के बीच की डेट ऑफ बर्थ जो है वो जिस बच्चे की होगी वो, और साथ ही कक्षा 5 में जो अध्ययनरत होगा, 3rd 4th 5th उसने की हो, तो ऐसे जो विद्यार्थी होगा उसे
JNV मतलब जो जवाहर नवोदय विद्यालय में वह जो बच्चा है वो आवेदन कर सकता है। साथ ही अगर हम बात करें आरक्षण की, तो जो ग्रामीण इलाकों के बच्चे होते हैं उनके लिए एक बहुत ही विशेष रूप से इन विद्यालयों के अंदर छूट दी जाती है, जिसके अंदर बोला गया जनपद में कम से कम 75% जो सीटें हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों से भरी जाएंगी। ठीक है, तो लगभग जो सीटें होती हैं उनमें से 75% जो सीटें हैं वो ग्रामीण उम्मीदवारों के लिए भरी जाती है, ग्रामीण उम्मीदवारों से भरी जाती हैं। साथ ही SC, ST, OBC एवं दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु आरक्षण भारत सरकार के नियमों के अनुसार होगा। मतलब जो भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार ही जो SC, ST और OBC कैटेगरी या फिर दिव्यांग जो बच्चे हैं उन्हें एडमिशन दिया जाता है। साथ ही न्यूनतम 1/3 मतलब 1/3 जो सीटें होंगी वो छात्राओं के लिए जो है वो आरक्षित रहेंगी। तो ये जो कुछ छोटी मोटी जो जानकारी है वो मैंने आपको दे दी है। जो भी बच्चे कक्षा 5 में अध्ययनरत हैं और 2024 और 25 के अंदर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो इस फॉर्म को अवश्य डालें। साथ ही अगर हम देखें कुछ और जानकारी, कुछ विशेष जानकारी जो कि मैंने आपको बताया कि जो शीतकालीन जो आपके JNV हैं उनके अंदर जो एग्जाम होगा वो 4 नवंबर 2023 सुबह 11:30 बजे से होगा। और जो स्टेट हैं वो जम्मू एंड कश्मीर और इस तरह से मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इस तरह की जो आपकी स्टेट हैं वो दे रखी हैं। लेकिन जो मैदानी इलाकों की स्टेट्स हैं और जो ऐसी स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इस तरह के जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जो आपकी डेट रहेगी वो 20 जनवरी 2024 जो है वो रहेगी। अगर हम बात करें इस एग्जाम के अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं, तो इस एग्जाम में मेंटल एबिलिटी जो टेस्ट होता है वो होता है। पूरा जो एग्जाम है वो 2 घंटे का होता है। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट के अंदर मेंटल एबिलिटी जो टेस्ट है उसके अंदर 40 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं और 40 जो प्रश्न है वो 50 मार्क्स के होते हैं। उसके लिए हमें 60 मिनट देखने के लिए मिलती हैं। पूरा पेपर जो है वो एक बार में हमें दे दिया जाता है, लेकिन जो टाइम पीरियड है उन्होंने उसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1.25 मार्क्स का होता है, 1.25 मार्क्स का। ठीक है, अगर हम बात करें अर्थमेटिक टेस्ट की दूसरे सेक्शन की, तो अर्थमेटिक टेस्ट में 20 जो क्वेश्चन है वो देखने के मिलते हैं और इसका मार्क्स जो है 25 होता है और इसका जो समय है वो 30 मिनट होता है। साथ ही लैंग्वेज टेस्ट जो है वो 20 मार्क्स का होता है, 25 मार्क्स जो है उसके लिए रखे जाते हैं और 30 मिनट हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से जो टोटल जो टाइमिंग है वो 2 घंटे होती है और क्वेश्चंस जो है वो हमें कितने देखने के मिलते हैं, 80 क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, एवरी जो क्वेश्चन होगा वो ईच क्वेश्चन जो होगा वो 1.25 मार्क्स का होगा। इस तरह से जो टोटल मार्किंग वो 100 होती है। ठीक है, तो ये जो है वो कुछ आपको मैंने जो है वो जानकारी दी है। साथ ही अगर हम बात करें एक परफॉर्मा की, तो ये आपका एक परफॉर्मा होगा जो कि जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा होगा उस स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा, प्रधानाचार्य के द्वारा जो परफॉर्माए भरा जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो डेट ऑफ जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त 2023 है। 10 अगस्त 2023 तक जो बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है किसी भी विद्यालय के अंदर, किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय के अंदर पढ़ रहा है, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। अगर हम बात करें तो हम एक बैच जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए, और ये जो बैच है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से होगा। और इस बैच के अंदर जो टीचर्स हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग जो है टीचर है वो पढ़ाएगा। और आपको एक जिस तरीके से एक अच्छे बच्चे को एक गाइडलाइन मिलनी चाहिए, इस तरीके से आपको गाइडलाइन देखने को मिलेंगी। साथ ही जो भी टीचर जो पढ़ाएंगे वो सभी पहले से ही सिलेक्ट हो रखे होंगे और JNV से ही पढ़कर आए होंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे इस बैच के अंदर एनरोल होने के लिए, तो आप हमसे कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।